श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अप्रमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोकों के सार के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले जरूर सुने। तो चलिए जानते हैं भागवत गीता के 700 श्लोकों के सार के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ। मैं विष्णु हूँ। मैं महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो, सब मैं ही हूँ। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहे, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे। क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे, उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। अर्जुन, जो ना कभी हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है, वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और ना ही शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वो सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग स्थिरता और शांति है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने
कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। अर्जुन वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वो शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वो व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। श्री भगवान कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रति तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी एक परिचय। जीवन में गीता की शिक्षाओं की प्रासंगिकता। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उस समय अर्जुन गहरे असमंजस में थे। वे अपने ही परिवार और दोस्तों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहे थे और कर्तव्य के मार्ग पर भ्रमित हो गए थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शिका बन गया।
गीता का सार हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाने और अपने कर्तव्यों का पालन करने पर आधारित है। ये ग्रंथ हमें ये सिखाता है कि बुरे समय में कैसे डटे रहें और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। हमारे इस जीवन के संघर्षों में गीता का हर एक संदेश, चाहे वो कर्मयोग हो, आत्मा की अजरमरता हो या भगवान में विश्वास हो, हमें सहारा देने का कार्य करता है। 2. स्वीकार और समर्पण का महत्व। स्वीकार का अर्थ और उसकी ताकत। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो सुखद हो या दुखद। ये मान लेना कि जीवन में हर चुनौती एक परीक्षा है और हर सफलता एक उपहार है, हमें मानसिक संतुलन देता है। स्वीकार से तात्पर्य ये है कि हमें जो कुछ भी मिलता है, चाहे वो कष्ट हो या खुशी, उसे बिना शिकायत के स्वीकार करें। उदाहरण, मान लीजिए आप एक बड़ी आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं। अगर आप इस कठिनाई को भाग्य का दोष मानकर दोषारोपण करेंगे तो आपका मन अशांत रहेगा। लेकिन अगर आप इसे एक सबक के रूप में स्वीकार करेंगे और देखेंगे कि इससे क्या सीखा जा सकता है, तो आपका मन शांत रहेगा और समस्या का समाधान खोजने में समर्थ बनेगा। समर्पण का महत्व। भगवान पर पूर्ण विश्वास। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जब वो अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करेंगे और परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाएंगे, तो उन्हें वास्तविक शांति का अनुभव होगा। समर्पण का अर्थ है ये समझना कि हमारे नियंत्रण में केवल कर्म है और फल भगवान के हाथ में है। उदाहरण, जैसे एक किसान अपनी फसल बोने के बाद ये नहीं जानता कि उसे अच्छी फसल मिलेगी या नहीं, लेकिन वो अपनी मेहनत जारी रखता है और भगवान पर भरोसा करता है कि उसे सही फल मिलेगा। इसी प्रकार जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करते हैं तो हम हर परिणाम को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। 3. निष्काम कर्म। फल की अपेक्षा छोड़कर कर्म करना। निष्काम कर्म का सिद्धांत। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग का संदेश दिया है, जिसमें फल की कामना किए बिना अपने कर्म करने पर जोर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कार्य में पूरी निष्ठा से लगे रहना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। उदाहरण, यदि एक विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी करता है लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक पाने के बारे में चिंता करता रहता है, तो उसका ध्यान पढ़ाई से हट सकता है। लेकिन अगर वो परीक्षा की तैयारी में पूरी लगन से जुटा रहे और परिणाम की अपेक्षा से मुक्त हो जाए, तो उसकी एकाग्रता बढ़ेगी और वह अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम हो सकेगा। निष्काम कर्म का लाभ। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमारे मन में शांति और संतोष का भाव बना रहता है। फल की चिंता हमारे भीतर तनाव और अस्थिरता को जन्म देती है, जबकि निष्काम कर्म हमें हर स्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। लाभ। ये दृष्टिकोण हमें हमारे वर्तमान कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और भविष्य की अनिश्चितताओं से मुक्त करता है। निष्काम कर्म करने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम अपने काम को उच्च स्तर पर संपन्न कर पाते हैं। 4. आत्मा की अमरता। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाने। आत्मा की विशेषता। गीता के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये अनंत और अविनाशी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। शरीर तो केवल आत्मा का एक साधन है। इस शिक्षण का गहरा अर्थ यह है कि आत्मा हमारे भीतर एक असीम शक्ति है जो हमें जीवन के हर संघर्ष से लड़ने का हौसला देती है। आत्मबल का उदाहरण, मान लीजिए किसी को शारीरिक रोग से संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन यदि वो आत्मा की अमरता में विश्वास रखता है तो उसके भीतर एक मानसिक शक्ति का संचार होता है। उसे ये अनुभव होता है कि वह एक आत्मा है और उसके अंदर कठिनाइयों से लड़ने की असीम शक्ति है। इससे वो रोग को हराने का साहस प्राप्त करता है। आत्मा की अमरता का लाभ। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारी आत्मा अमर है, तो हमारे भीतर मृत्यु और विपत्ति का भय समाप्त हो जाता है। ये समझ हमें हर कठिनाई को सहन करने का साहस प्रदान करती है।
और हमें मृत्यु के डर से मुक्त करती है। 5. श्रद्धा और धैर्य, विश्वास और धैर्य की भूमिका। श्रद्धा का महत्व। श्रद्धा वो विश्वास है जो कठिन समय में हमारे हृदय को दृढ़ बनाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और उसे बुरे वक्त में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। उदाहरण, जैसे किसी मंदिर में दीपक जलाने पर हमारे मन को शांति और श्रद्धा का अनुभव होता है, वैसे ही जीवन में कठिन समय में भगवान पर श्रद्धा रखनी चाहिए। धैर्य एक अमूल्य गुण। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। धैर्य से हमारी चिंताएं कम होती हैं और हम अपने लक्ष्य की ओर स्थिरता से आगे बढ़ते हैं। धैर्य का पालन करने से हमें छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होना पड़ता। धैर्य का उदाहरण, जैसे किसान अपनी फसल बोने के बाद उसे समय देता है और फसल के पकने तक इंतजार करता है, वैसे ही हमें भी जीवन में धैर्य रखना चाहिए। 6. डर और चिंता पर नियंत्रण। डर का सामना करने की आवश्यकता। गीता हमें ये सिखाती है कि डर केवल हमारे मन का भ्रम है। ये हमें कमजोर बनाता है और हमारी आत्मशक्ति को कम करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि डर के आगे हार मानना कायरता है। कठिन समय में हमें डर का सामना साहस से करना चाहिए। डर का उदाहरण, जैसे जंगल में जाने से पहले व्यक्ति को भय लगता है, लेकिन यदि वह दृढ़ता से आगे बढ़ता है तो वो जंगल को पार कर जाता है। इसी प्रकार जीवन के कठिनाइयों में डर को दूर रखना चाहिए। चिंता छोड़ने का महत्व। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चिंता न केवल हमें कमजोर बनाती है, बल्कि हमारे कार्यक्षमता को भी प्रभावित करती है। जो व्यक्ति अपने भविष्य के प्रति अत्यधिक चिंतित रहता है, वो अपने वर्तमान को खराब करता है। चिंता छोड़ने का लाभ। चिंता छोड़ने से हमारा मन स्थिर रहता है और हम अपने कार्यों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। ये हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है। 7. संयम और आत्मनियंत्रण का महत्व। संयम मानसिक संतुलन का आधार। संयम का अर्थ है अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि संयमित व्यक्ति ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। संयम से हम किसी भी परिस्थिति में आत्म संयम बनाए रखते हैं और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। उदाहरण, जैसे एक साधु तपस्या करते समय अपने मन को वश में रखता है, वैसे ही हमें भी अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। आत्मनियंत्रण का अभ्यास कैसे करें? संयमित जीवन जीने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हमारे भीतर सच्ची खुशी का संचार होता है। इससे हम बाहरी चीजों पर निर्भर न रहते हुए अपने आत्मबल से जी सकते हैं। 8. जीवन का उद्देश्य और अर्थ खोजना। धर्म का पालन। श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि जीवन का उद्देश्य खोजकर उसे प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन करने से हम सही मार्ग पर चलते हैं और अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है। ये हमें आत्मज्ञान, आत्मसंतोष और धर्म की प्राप्ति की दिशा में ले जाता है। मुक्ति का मार्ग। जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सफलताओं में उलझना नहीं है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। जब हम भौतिकता से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं, तब हमें सच्चे सुख का अनुभव होता है। कान्हा ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसने धर्म की राह चुनी है या अधर्म की कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में 2 पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था
और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने जाता था। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के ईने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ा हुए। घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से न चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था। उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्म और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पाठक्या, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है। मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के साथ सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वो कर्म करता किस प्रकार है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है। वो डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अक्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा
नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। यहाँ श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वो भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।